Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Ansara Durrani, your grad fall 2016 alumni. You have been watching me several times on Musab's channel, and once again he has invited me to talk about your grad interviews that are happening right now. Uski calls start ho chuki hain and they are about to begin. So we thought to give it a go कि हम लोग जो है वो एक वीडियो बनाएं ऑन इंटरव्यू टिप्स एंड व्हाट शुड बी द टैक्टिक्स टू डील विद द इंटरव्यू. सो लेट्स बिगिन. अच्छा जी, तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैव बीन आस्क्ड अबाउट इज़ कि इंटरव्यू कब होता है, क्यों होता है और उसकी को डील कैसे करना है. तो देखें जी, सबसे पहले तो इंटरव्यू इज़ द सेकंड स्टेप ऑफ योर सिलेक्शन प्रोसेस. आप जो भी बात अपने एसओपी में लिखते हैं, अपने प्रोफाइल में लिखते हैं, यू नीड टू जस्टिफाई दैट. तो उसकी जो जस्टिफिकेशन है दैट नीड्स टू बी कॉल्ड ऑन द बेसिस ऑफ एन इंटरव्यू. एन इंटरव्यू इज़ द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेक्शन प्रोसेस. अगर आपका इंटरव्यू जस्टिफाइड है, अच्छा है, तो देयर विल बी मोर चांसेस. और हाँ, कभी भी ये ना समझें कि इफ़ यू आर गेटिंग एन इंटरव्यू कॉल देन यू आर डेफिनेटली गोइंग टू बी सिलेक्टेड. नो, इट्स नॉट गोना हैपन, बिकॉज इंटरव्यू भी एक ऐसा स्टेप है जिसके बाद बहुत ज़्यादा क्लियरेंस होती है और दोज हु जस्टिफाई देमसेल्व्स ओनली दे गेट सेलेक्टेड. इवन इन माई केस, जब मैं थी 2016 में, तो देयर वर 400 कैंडिडेट्स दैट हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंटरव्यू एंड आउट ऑफ दोज ओनली 110 वर सेलेक्टेड for the program. So you can check out the margin कि 300 तकरीबन जो लोग थे उनको माइनस कर दिया गया था. So there are more chances of you getting out of the ground rather than being selected. तो अपने चांसेस को कोशिश कीजिए कि ज़्यादा ब्राइटन अप कीजिए और इंटरव्यू को डोंट टेक इट लाइट ऑन अ लाइटर नोट बट ट्राई टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द डे. जी, तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटरव्यू टिप्स. सबसे पहली इंटरव्यू टिप ये है आपके लिए कि बी वेरी वेरी पंक्चुअल. टाइमिंग का बहुत ख्याल रखिए, बी वेरी पंक्चुअल. और अपने बिकॉज़ ये चीज़ को वो लोग बहुत ज़्यादा माइंड करते हैं कि आप अपने जो है टाइम स्लॉट को फॉलो ना करें, बिकॉज देर आर हंड्रेड्स ऑफ पीपल हु हैव टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू. तो जो है वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कंसिडरेट हैं इस चीज़ को लेके कि यू शुड बी ऑन टाइम. तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल एंड बी वेरी पंक्चुअल. नंबर 2 इज़ ट्राई टू कैरी योर डॉक्यूमेंट्स विद योर सेल्फ. अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको कम्युनिकेट किए गए हैं वो तमाम डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाइए. उनको एक प्रॉपर पैकेजिंग में, प्रॉपर फोल्डर में रखिए. ऐसा ना हो कि वहाँ जाके आप बोलें कि ओ आई फॉरगॉट टू ब्रिंग दैट, आई डोंट हैव दिस, कैन आई हैव टाइम प्लीज़, कैन आई गेट टाइम, बिकॉज दिस डोंट गिव अ गुड इम्प्रेशन ऑफ योर्स. तो ट्राई टू कैरी ऑल ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स इन अ प्रॉपर फॉर्मल फॉर्मेट एंड डू कैरी ऑल each and every document that has been communicated for you to be presented there. So please do carry your documents और उनकी फ़ोटोकॉपीज़ या जो भी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं वो सब अपने साथ ज़रूर लेके जाइए. अच्छा जी, नंबर 3 इज़ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ योर ड्रेसअप एंड योर टोन. आपकी जो ड्रेसिंग है दैट शुड बी वेरी फॉर्मल, वेरी सेलेक्टिव एंड वेरी मच प्रोफेशनल. मैं ये नहीं कहूँगी कि प्रोफेशनल का मतलब है कि आप जीन्स शर्ट पहन लें या आप जो है अगर शलवार कमीज़ पहन लेंगे तो देयर वोंट बी चांसेस ऑफ यू गेटिंग सेलेक्टेड. नो, मैं ख़ुद भी शलवार कमीज़ पहन के ही गई थी. सो इट्स नॉट लाइक दैट. पर जो भी आपका ड्रेसअप हो दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू योर कम्फर्ट जोन. आपका जो कम्फर्ट जोन है आप वो ड्रेसअप कीजिए. अपने आप को बिल्कुल ऐसे रखिए कि आप एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में हो. ये ना हो कि आप ख़ुद उस चीज़ को कभी आपने कैरी ना किया हो. और ख़ास करके लड़कियां अगर वो ये समझती हैं कि भाई अगर वो जीन्स शर्ट पहन के जाएंगी तो दे विल काउंट यू मोर. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. या अगर आप ये समझेंगे कि आप अपना पेट्रियाटिज़म ज़्यादा शो करेंगे तो भाई आप बहुत अच्छे हैं अपनी ड्रेसिंग से. नो, ऐसा कुछ भी नहीं है. योर ड्रेसिंग शुड बी वेरी कैजुअल, वेरी नॉर्मल. ऐसी कोई बात नहीं है. कैजुअल एज इन के जो अब ये भी नहीं कि कैजुअल आप बोलें कि मैं कुछ भी उल्टा पुल्टा पहन के चला जाऊँ.
कैजुअल एज इन कि आपकी ड्रेसिंग जो है वो वैसी हो जैसे आप हैं, जो आपकी पर्सनालिटी है, द ड्रेसिंग शुड बी अकॉर्डिंग टू दैट। और अपने ड्रेस कोड को अपनी पर्सनालिटी की इन्हांसमेंट के हिसाब से सेलेक्ट कीजिए। प्लस रैप अप योर हेयर, अपने ये लड़कियों के लिए है कि ट्राई टू रैप अप योर हेयर। ड्रेसिंग हो गई, उसके बाद आपकी टोन क्या होनी चाहिए? आपकी टोन, योर टोन शुड बी वेरी मच नॉर्मल एंड वेरी मच पोलाइट। जब आप एंटर हों इंटरव्यू हॉल में तो आप उस वक्त जाके सलाम करें पहले, ठीक है? तो दैट विल बी अ गुड गेस्चर। ऑब्वियसली दे विल से गुड मॉर्निंग, बट आप भी जाके कह सकते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो ये चीज़ एक अच्छा इंप्रेशन देती है, एक अच्छा गेस्चर है कि यू आर ग्रीटिंग दैम बिफोर दे आर ग्रीटिंग यू। सो दैट इज़ ऑल्सो अ टिप कि आप जो है उनको अच्छे तरीके से मीट एंड ग्रीट करें और डू आस्क के हाउ आर यू, इस तरीके से जब वो आपसे पूछें तो बी वेरी स्माइलिंग, स्माइल करते रहें पूरा टाइम। डू नॉट गिव सच इम्प्रेशन कि यू आर वेरी मच आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, यू आर स्केयर्ड और यू आर नॉट इवन एबल टू जस्टिफाई। और झूठ कभी ना बोलें, नेवर एवर ट्राई टू लाई। कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपको लगता है कि यू आर स्टक बिटवीन दैट एंड यू कैन नॉट जस्टिफाई योर सेल्फ, जस्ट से कि I cannot answer this right now. That is better. Be very very accurate and be very specific about your answers, because the more you try to roll over them, the more they will ask you questions. तो मैं तो यही कहूँगी कि अब बहुत स्पेसिफिक होकर जवाब दें और बहुत अच्छा और एक्यूरेट से जवाब दें इन अ वेरी पोलाइट एंड हम्बल नोट। जी, तो अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि इंटरव्यू प्रोसेस क्या है। इंटरव्यू प्रोसेस ये होता है कि जब आप वहाँ चले जाते हैं तो आपकी एंट्री वगैरह और कुछ फॉर्मल प्रोसीडिंग्स के बाद वो आपको एक पेपर देते हैं जिस पे देयर इज़ अ टॉपिक अबाउट विच यू हैव टू राइट एन एसे। और वो जो ऐसे होता है दैट इज़ होली सोली योर ओन व्यू अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक। अब वो टॉपिक कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी रैंडम टॉपिक हो सकता है। उसके लिए आपको कोई तैयारी या बुक्स या कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना। अगर आपकी आइडियल पर्सनालिटी के बारे में बोला जा रहा है तो ऑब्वियसली आप जाके कोई चीज़ रटाफाई करके उसको लिख नहीं सकते। तो डू नॉट आस्क एनीबडी कि क्या टॉपिक आएगा, क्या लिखना है। नो, दिस इज़ कम्प्लीटली योर ओन राइटिंग स्टाइल कि आप किसी चीज़ को कैसे लिखते हैं और कैसे उस बात को कम्युनिकेट कर सकते हैं। नॉर्मली जो है आइडियल पर्सनालिटी पर आ जाता है, अपनी कंट्री के ऊपर कोई टॉपिक हो सकता है, आपकी कोई भी चॉइस पर हो सकता है, पाकिस्तान पर हो सकता है, इसके अलावा मतलब किसी भी टॉपिक पे हो सकता है। तो यू आर रिक्वायर्ड टू जस्टिफाई योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दैट टॉपिक। अच्छा, तो अब हो गया कि आपने ये बात जस्टिफाई कर ली, आपका ऐसे हो गया, आपका अच्छा ड्रेसअप हो गया, आप टाइम पर भी हैं, डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट हो गए हैं। अब आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू कमेटी के आगे। नॉर्मली इंटरव्यू पैनल में 3 से 4 लोग होते हैं, जिसमें देयर इज़ 1 साइकेट्रिस्ट, 1 फॉरेनर एंड 1 फ्रॉम US एम्बेसी। और जो साइकेट्रिस्ट होती हैं शी यूज़ टू ऑब्जर्व योर गेस्चर्स एंड बिलीव मी, अगर आप किसी भी बात पे झूठ बोलेंगे या उनको, एंड इफ़ यू ट्राई टू बीट अबाउट द बुश, शी विल गैस इट स्ट्रेट अवे। सो द बेटर इट इज़ कि आप जो है दे आर एक्सपर्ट्स, सो डू नॉट ट्राई टू ट्रिक देम, ट्राई टू बी वेरी ऑनेस्ट। जितने ऑनेस्ट होंगे, जितने सच्चाई के साथ करेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर रिजल्ट्स आने के चांसेस होते हैं। और उसके साथ साथ जब आप जाएंगे इंटरव्यू कमेटी में तो आप को वो बिठा के ना उनके पास आपकी SOP होती है, द SOP दैट यू हैव रिटन वाइल योर प्रोसेस, राइट, रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो जब आपको वो बुलाएंगे तो आपको अपनी SOP को जस्टिफाई करना होगा। बिफोर गोइंग टू इंटरव्यू रीड योर SOP सेवरल टाइम्स, रीड योर SOP। जब आप अपने SOP को लिखेंगे तो उसमें उसको पढ़ें अच्छे तरीके से, अपनी SOP को पढ़ के जाएं और दैट विल हेल्प यू। तो आपसे अगर वो कोई भी क्वेश्चन करेंगे ना, यू शुड बी एबल टू जस्टिफाई इट। इसी वजह से उस टाइम पे कहा जाता है कि अपनी SOP को खुद लिखें, सो दैट आपको पता हो कि व्हाट यू हैव रिटन एंड हाउ एंड व्हाई यू हैव रिटन दैट। तो उस चीज़ को जस्टिफाई करना होता है, बाकी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इट इज़ वेरी नॉर्मल एंड वेरी ईजी थिंग। यू जस्ट हैव टू बी कॉन्फिडेंट, यू जस्ट हैव टू बी स्पेसिफिक, यू जस्ट हैव टू बी ऑनेस्ट अबाउट इट।
अच्छा, अब इंटरव्यू ड्यूरेशन कितनी होती है? तो इंटरव्यू ड्यूरेशन एज सच कोई स्पेसिफिक नहीं है, इट अगेन डिपेंड्स अपॉन द पर्सन कि वो कैसे डील करता है। बट नॉर्मली किसी का 15 मिनट होता है, किसी का 20 मिनट होता है, और कभी कभी 10 मिनट में भी फ्री हो जाते हैं। मेरा अपना इंटरव्यू आई गेस 8 to 10 मिनट्स में एंड अप हो गया था। तो आप जो है अपने इंटरव्यू को, और किसी किसी का आधा घंटे भी चल जाता है, तो इंटरव्यू जो है उसकी कोई स्पेसिफिक ड्यूरेशन नहीं है। इट इज़ रादर डिपेंडिंग अपॉन the answers, the way you're answering and the questions again. अच्छा जी, तो क्या क्वेश्चंस पूछते हैं वो? मैंने जैसा पहले भी बताया कि आपकी जो एसओपी है वो उसी में से ही पूछते हैं। आप अपनी एसओपी को जस्टिफाई करना होता है, और जब आप अपनी एसओपी में एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं ना, तो फिर उसी आंसर से वो आपसे 2-3 और क्वेश्चन बना लेते हैं। अच्छा, ये चीज़ है तो फिर ये कैसे है, इफ़ दिस इज़ द वे देन हाउ इज़ दिस, ठीक है, हाउ इट इज़। और इस तरीके से वो क्वेश्चंस बना लेते हैं फ्रॉम योर आंसर्स। तो कोई स्पेसिफिक नहीं है, अगर आप जो जवाब देते हैं अपनी एसओपी के क्वेश्चंस में से, उसी में से ही मज़ीद सवाल क्रिएट होते हैं। तो नॉर्मली इसी तरीके से होता है। ज़्यादातर कोई रेयर केस होता है जिसमें कोई बड़ा अलग सा कोई क्वेश्चन कर लिया जाए, अदरवाइज़ कोई जीके, कोई आईटी, कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। बिल्कुल आप अपनी ही पर्सनालिटी को आपने जस्टिफाई करना होता है। उसके बाद मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस, माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस वॉज excellent, alhamdulillah. It was way too good, और I didn't do anything unique. हाँ, बस मैं जैसी हूँ I carried myself the same way, और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था because I was on time and I had all the formalities with me. जब मैं एंटर हुई तो I greeted them before they greeted me even, और उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस किए कि मेरी एसओपी से ही कि अपने आप का इंट्रो 2 मिनट्स में अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं। तो आई इंट्रोड्यूस मेजर पार्ट्स ऑफ माई सेल्फ, एंड देन दे आस्क्ड मी कि आपने अगर ऐसा कहा था तो उसकी क्या जस्टिफिकेशन है, वाई डिड यू ऑप्टेड फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। एंड ये मुझसे उन्होंने पूछा था व्हाट आर योर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन फ्यूचर, एंड यूएस में कैसे, पाकिस्तान यूएस के रिलेशनशिप्स को किस तरह से देखती हो और उनको कैसे जस्टिफाई करोगी। तो ओनली दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस वर देयर that have been asked from me, and मैंने जैसे बताया कि मेरा एक्सपीरियंस 8 to 10 मिनट्स का था। it was way too good. By the end of the interview they asked me, I kept smiling, I remained confident throughout the time, I didn't give them gestures, okay I don't know this या क्या, या मैं डरी हुई हूँ, no, I keep on smiling and I keep on answering them. I was communicating with them properly, so they had a good gesture of mine and I can also have that of theirs. So it was a good experience, alhamdulillah. And then I got selected as a principal candidate, और उन्होंने जो है मुझे जल्दी फ्री भी किया, मुझे इतना घुमाया भी नहीं, बिकॉज आई वॉज वेरी स्पेसिफिक एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड अबाउट माई क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो यही मेरा सजेशन होगा आप सबके लिए भी, इसी तरीके से होता है। तो ऑल द बेस्ट. I hope this video will be useful for you guys, and I'm very thankful to Musa for calling me here, inviting me on his channel. You all are requested to like, subscribe and share this video as much as possible, and do let us with your queries and questions if you guys have. We will try to entertain those. Thank you Musa, and thank you everyone.